बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहमीना अजीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीनाज़ वर्ल्ड। आज हमारे किचन में बने हैं जनाब चिकन नगेट्स। बिल्कुल जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं हर टाइम, उनसे मैंने बनाए हैं नगेट्स। आपको हमसायों से मांगने की कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। होता है ना, हम पाकिस्तान में चले जाते हैं, भाई वाइट पेपर दे दें या छाँव वाँव दे दें। मेरा होता है कि आपको बाज़ार से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब स्पेशल चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आपको पहले तोड़ के दिखा देती हूँ ना, आप समझेंगे तहमीना ऐसे ही बातें करेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से, अंदर से भी कुक हैं, बाहर से भी मज़े के हैं। तो चलिए चल के देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले अपने चिकन ले लेना है। आपको चाहिए होगा ये 1.5 पाव चिकन है, बोनलेस है। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए ताकि जब इसको हम ब्लेंड करेंगे सहूलत हो जाएगी। ठीक है जी, घर की चीज़ों से मैं बता रही हूँ आपको। 1/2 टी-स्पून इसमें रेड पेपर जाएगी, 1 टी-स्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। कोई मैं चीज़ें नहीं डाल रही, बस घर की चीज़ों से इतने ज़बरदस्त नगेट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी, 1/2 टी-स्पून कर लीजिए आप नमक या एज रिक्वायर्ड कर लीजिए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट कर लीजिए, अगर पाउडर है तो वो 1 टी-स्पून कर लीजिए। ठीक है जी, एक अदद हमें चाहिए होगा अंडा। इसके साथ हमें चाहिए होंगे ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये एज रिक्वायर्ड हैं। और ये हमें ब्रेड के स्लाइसिस चाहिए होंगे, ये 1.5 पाव के लिए 3 अदद हैं। इसकी साइज जो है वो आप लोग काट लीजिए। बस ये इतनी सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चलिए जी, अब सबसे पहले हमने जनाब एक ले लिया जनाब ये ब्लेंडर। इसमें ब्रेड के स्लाइसिस चीर भर करके अच्छी तरह से इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं जनाब पीसने वाली हूँ। तो पीपल ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ब्रेड जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। अब इसी तरह से मैं चिकन को ले लेती हूँ। ठीक है जी, इसमें ब्लेंड कर लेती हूँ चिकन को भी। मैंने दोबारा से बता रही हूँ, पता नहीं पहले बताया कि नहीं बताया, शॉर्ट टाइम मेमोरी है। अगर चॉपर है तो सारी चीज़ें इकट्ठे डाल लीजिए। अच्छा जी, अब ये देखिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है और हो चुका है। अब इसमें ये देखिए इतना इसको थिक होना चाहिए। ठीक है जी, अब जो मैंने ब्लेंड की है ब्रेड उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं और बाकी की जो स्पाइसेस हैं उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। सो पीपल अब इसको दोबारा से कर लेते हैं ब्लेंड। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं। इतना ये थिक है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला बैटर होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें ब्रेड की वजह से ज़रा थिक रहेगा। अच्छा जी, इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जितनी देर में मैं इसको शामिल कर रही हूँ आप फारिग मत बैठिए। ये जो रेड कलर का बटन है इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन है, तो इस तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए जी, बातों में इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स ऑयल डालने के बाद। अच्छा जी, अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बैटर बन चुका है। अब ले लिया एक अंडा, इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चीज़, और 2-3 चुटकियाँ आप इसमें नमक डाल दीजिए। ठीक है जी, और इसके साथ शामिल करने वाली हूँ ब्लैक पेपर भी आप शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब हाथों को थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है, ये चीज़, और सिंपल इसके नगेट्स बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने पकड़ा, कोई भी शेप देख सकते हैं आप, गोल कर लीजिए, चकोर कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। ठीक है जी, ये देखिए बन चुका है, कितना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप जो है बाकी के भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब जनाब मैंने ले लिया माशाल्लाह से, अच्छा मैं किसी से बातें कर रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं, बातें भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब अंडा ले लिया। अब अंडे के अंदर इसको मैंने डिप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह से आपने इसको डिप करना है, ये चीज़। और जो मैंने आपको ब्रेड क्रम्स बताए थे वो सारे आप एक प्लेट में डाल लीजिए इस तरह से। और ये देखिए डिप करने के बाद दूसरे हाथ से इसको ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, दिल कर रहा है तो आज फ्राई कर लीजिए, नहीं कर रहा तो कल कर लीजिएगा। तो मेरा वैसे कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, तो मैं इसको 40 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक है जी, 40 मिनट के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, चाहे तो आप अभी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको तकरीबन 2-4 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखा था। ठीक है जी, अब इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं। इतना मैंने डाला है, इसको डीप फ्राई नहीं करना आपने देखा है, मुनासिब मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। अब नगेट शामिल हो चुके हैं। लो फ्लेम, इंतहाई लो फ्लेम में इसको बनाएंगे। 10 से 12 मिनट इसकी एक साइड कुक करेंगे, 10 से 12 मिनट इसकी दूसरी साइड कुक करेंगे, क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम में करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि चिकन है, टाइम लगेगा इसको पकने में। ठीक है जी, तो आप देखिए ये जो मैं हिला रही हूँ चम्मच से, ये 10-12 मिनट के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया है। ये देखिए जनाब एक साइड पक चुकी है, अब ये दूसरी साइड भी बन रही है। ये आप देखिए, चाहे तो थोड़ी सी देर के बाद, मतलब 5-7 मिनट के बाद चेक कर लें, जल तो नहीं रहा ये।
सो पीपल, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। इसका कलर आप देखिए गोल्डन कलर है। लो फ्लेम में इसको जलाएं मत, ओवर कुक मत करिए, ठीक है जी। जितना मैंने आपको बताया है उसी को फॉलो करिए, अपनी कोई साइंस ना इस्तेमाल करिएगा। नगर्स में बिल्कुल ना इस्तेमाल करिएगा, वरना ये या तो बाहर से जल जाएंगे या अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो पीपल, अब इसको ज़बरदस्ती प्लेट में रख के ज़रा स्टाइल यू नो देखने में भी अच्छा लगे, केचप शामिल कर देती हूँ। और ये देखिए देखने में ही कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो चलिए जी, इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कुक है कि नहीं है। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल कुक है। चलिए जी टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ये बहुत मज़े का है। इसे अपनी खाला फूफू चाची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मुझे इजाज़त दे दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।